morning student. This is chapter 11 of geography, water in the atmosphere, and the book name is the Fundamentals of the Physical Geography. Okay, today's we will discuss about the precipitations. Process of continuous condensation in free air helps the condensed particle to grow in a size. देखिए फ्री जब हमारा एटमॉस्फेयर में जो वाटर है ओके वो इवोपरेट होता है और जिसके कारण क्या है कि वो ऊपर की ओर उठना शुरू होता है। ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है और यहाँ ऊपर की तरफ जाकर ये जो है कंडेंस मतलब ठंडा होना शुरू हो जाता है। कंटिन्यूटी के साथ जो है वो साइज में बढ़ना शुरू हो जाते हैं और एक जो ड्रॉपलेट है फिर आपस में कंबाइन होकर ये क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं और जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को ये होल्ड कर लेते हैं अर्थ के सरफेस पे गिरना शुरू हो जाते हैं। सो आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। इट मीन्स जब यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू होता है वाटर वेपर का तो यहाँ पे वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब वो और मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकता और ऐसी सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होता है कि वो जो मॉइस्चर जो एक्स्ट्रा हो जाता है या जिसे होल्ड नहीं कर पाता है वो आपके वाटर के फॉर्म में ये मॉइस्चर जो है वो रिलीज होता है और यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे आता है और दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन। अब ये लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे आपका जो कंडेंसेशन जो है वो अगर उसमें जो टेम्परेचर अगर आपका लोअर देन 0 डिग्री हो जाता है 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है तब आपका जो रेनफॉल जो है वो स्नो के फॉर्म में होगा और यहाँ पे टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री होता है तो जो रेनफॉल है वो आपके वाटर के फॉर्म में होगा। ओके तो यहाँ पे ये कंडीशन होती है आपके प्रेसिपिटेशंस। इट मीन्स दिस इज अ प्रोसेस आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन। क्लियर दिस। अब हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल जो मेन हमारा टॉपिक है वो स्टडी करते हैं। देखिए तीनों में जो रेनफॉल है वो सेम ही होती है। द फर्स्ट इज कन्वेक्शनल रेन, ओरोग्राफिक रेन, साइक्लोनिक रेन। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ रेन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखिए रेनफॉल तो सेम ही होता है लेकिन इनमें डिफरेंस देखिए क्या होता है वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम कन्वेक्शनल रेन में चलते हैं। इसमें देखिए क्या होता है। देखिए आपका सिंपल सा यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके साइंस से। जैसे ये पानी को आपके वाटर को जब हीट किया जाता है तो यहाँ पे क्या है कि वो स्टीम वाटर वेपर बनना शुरू हो जाता है। ओके वाटर वेपर बनता है ऊपर जाता है इसका टेम्परेचर जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है और ये टेम्परेचर जब लॉस होता है तो ये आपके वाटर के फॉर्म में ड्रॉप्स के फॉर्म में ये वापस नीचे आता है। क्लियर दिस। तो यहाँ पे देखिए इसमें यही है कन्वेक्शनल रेन मतलब जो गर्म और ठंडा पानी यहाँ पे आपका जो सरफेस आपके हीट के कांटेक्ट में है वो गर्म होता है तो यहाँ उसके कांटेक्ट में वाटर है तो वाटर गर्म होगा फिर ये गर्म वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और आपका जो ऊपर का जो कोल्ड वाटर है जो वो नीचे की तरफ आता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। ओके तो सेम चीज आपके अर्थ के सरफेस पर भी होती है। यहाँ पर जो है सन के हीट से वाटर है जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। तो इस फॉर्म से जो रेन बनती है उसे कन्वेक्शनल रेन बोला जाता है। द एयर आर बीइंग हीटेड बिकम लाइट एंड राइज अप इन convectional current. As it rises, it expands and loses heat
कंडेंसेशन टेक प्लेस एंड क्यूमुलस क्लाउड्स आर फॉर्म। और जिससे क्या होता है कि हैवी रेनफॉल टेक्स प्लेस बट दिस डज नॉट लास्ट। क्यूमुलस क्लाउड बनाने के बाद में आपकी हैवी रेन होती है। तो सच रेन इन कॉमन इन समर और द होटर पार्ट ऑफ द डे। इट इज वेरी कॉमन इन द इक्वेटोरियल रीजन एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। पर्टिकुलरली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हमें ऐसी रेनफॉल देखने को मिलती है। एंड द सेकेंड वन इज ओरोग्राफिक रेन। अब ओरोग्राफिक रेन के अंदर देखिए ये हम बोलते हैं कि ये माउंटेन रीजन से रिलेटेड है। ये आपके वहां पे आपको ये रेन देखने को मिलती है जहां पर माउंटेन होती हैं। तो ओरोग्राफिक रेन की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये जो है अगर यहाँ पर आपका रेनफॉल होता है और अपोजिट साइड जो है वो रेनफॉल वहां पे नहीं है तो उसे हम जो है आपके विंडवर्ड साइड और ये है लीवार्ड साइड। इट मीन्स जहां पे बारिश होती है उस डायरेक्शन को हमने माउंटेन के डायरेक्शन को विंडवर्ड साइड में काउंट किया है और इसे हमने लीवार्ड साइड में काउंट किया है। तो देखिए ये कैसे होता है। तो यहाँ पे सेम यही चीज होती है, क्लाउड बनता है। लेकिन जब ये क्लाउड मूव करता है तो यहाँ पे अगर सपोज दैट माउंटेन है, माउंटेन से जाकर ये स्ट्राइक करता है। ओके, तो यहाँ पे ये काफी हैवी है। हैवी का मतलब इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, सैचुरेटेड हो चुका है ये। अब इसमें और ज्यादा जो है मॉइस्चर नहीं आएगा। अभी इतना भारी हो चुका है और ये मूव कर रहा है आपके इधर की तरफ। तो यहां से स्ट्राइक करने के बाद में ये हैवी है तो ऊपर की तरफ नहीं जा पाता और यहाँ पे रेन होती है। और जब यहाँ पे रेन हो जाती है तो क्लाउड जो है वो क्या होते हैं, लाइट हो जाते हैं और ये ऊपर की तरफ क्रॉस करके निकल जाते हैं। तो ये वाला जो एरिया है वो आपका लीवार्ड साइड होता है जहां पर रेनफॉल नहीं होता। अब आपके राजस्थान में जो अरावली रेंजेस है वो ऐसा ही हमें जो है प्रैक्टिकल हम देख सकते हैं, वहां पे ये देखने को मिलता है आपके राजस्थान में। तो ये अरावली रेंज है और यहाँ पे जो है वो क्लाउड जो है यहीं पे आपका रेन करते हैं। देन आफ्टर वो उसके ऊपर लाइट होकर उसके ऊपर से पास हो जाते हैं। तो पीछे आपका है थार डेजर्ट। क्लियर दिस? After giving rain, once again, after giving rain on the windward side, when these winds reach the other slope, तो यहाँ पे अदर की तरफ जाएगा तो their temperature rises, then their capacity to take hold moisture increase hence. These leeward slopes remain rainless and dry. The area situated on the leeward side which get less rainfall is known as the rain shadow area. It is also known as the relief rain. तो यहाँ पे हम leeward side को हमने rain shadow area या और relief rain के नाम से भी जानते हैं। थर्ड वन इज द साइक्लोनिक रेन। देखिए साइक्लोनिक रेन में होता क्या है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसी एग्जाम्पल से लेते हैं तो यहाँ पे जब एयर जो है वो वार्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठना शुरू करती हैं। ऊपर की तरफ ये उठना शुरू करती हैं जब देखिए हीट बहुत ज़्यादा है, आपका वाटर वेपर बनता है तो ये आसपास के एरिया को भी गर्म करती है। ये एरिया जो कि ठंडा था वो भी इसमें आना शुरू हो जाता है इसकी तरफ और ये बाहर की तरफ। तो यहाँ पे इस टाइप से जो इट मीन्स ये आपका हीट है, ये आपका वार्म है या कूल ले लीजिए, कूल है, ये हीट है, ये कूल है। तो यहाँ पे ये हीटेड जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगा और साइड के एरिया को भी इफेक्ट करता है, ये इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो इस प्रोसेस से जो रेनफॉल बनती है उसे बोला जाता है साइक्लोनिक रेन। सेकेंड टॉपिक इज वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड के रिगार्डिंग बात करते हैं तो ये हमारा इक्वेटर है, ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो हमारा जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है।
हमारे जो डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इन अ ईयर एंड दैट टू इट इज अ डिफरेंट सीजन। अगर हम बोले कि पूरे हमारे इस अर्थ के ऊपर एक जैसा रेनफॉल होता है तो नहीं। यहाँ पे विंटर समर की बात करें कि हाँ विंटर में एक जैसा रेनफॉल होता है या समर में एक जैसा रेनफॉल होता है, वो भी यहाँ पे नहीं होता। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग। द कोस्टल एरिया, अब देखिए फर्स्ट तो हमारा ये है कि इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाइए आपका रेनफॉल डिक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट है आपका कि आपका कोस्टल एरिया ऑफ द जितने भी आप, चलो इंडिया की बात करते हैं पहले, तो आपके इंडिया में जो कोस्टल एरिया है वहां पे बारिश आपकी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू इंटीरियर पार्ट। तो सेम आपके द कोस्टल एरिया ऑफ द वर्ल्ड रिसीव ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल देन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। थर्ड है द रेनफॉल इज मोर ओवर द ओशन देन ऑन द लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए आपका यहाँ पे लैंड मास है और ये आपका ओशनिक पार्ट है, तो ओशनिक पार्ट में इन कंपेयर टू लैंड मास रेनफॉल ज्यादा होता है। और यहाँ पे वन मोर थिंग, बिकॉज बीइंग ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर एंड बिटवीन द लैटिट्यूड्स की बात करें हम, ये 0 है, ये 23.5, 35 डिग्री एंड 40, ये जो बेल्ट है आपका, इसमें जो रेनफॉल होती है वो आपकी इन कंपेयर टू अदर पार्ट ज्यादा देखने को मिलती है। बिटवीन 45 to 65 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर ड्यू टू द वेस्टर्लाइज द रेन इज फर्स्ट रिसीव ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। जहां पे माउंटेन होगा तो विंडवर्ड साइड अधिक रेनफॉल होगी आपकी, मोर रेनफॉल इन कंपेयर टू लीववर्ड साइड। The equatorial belt, the windward slope of the mountain along the western coastal in the cool temperature zone and the coastal area of the monsoon land receive heavy rainfall। और यहाँ पे ये जो रेनफॉल है आपका 200 सेंटीमीटर आपका जो है पर एनम होता है, अब होता है। द कोस्टल एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट्स रिसीव मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पे मॉडरेट है वो है 50 to 100 सेंटीमीटर। एरिया लेइंग इन द रेन शेडो जोन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड हाई लेटीट्यूड रिसीव वेरी लो रेनफॉल, और वो होती है आपकी लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनम। ओके, तो ये है आपके वर्ल्ड में रेन का डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स वर्ल्ड में इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा बारिश होती है और पोल्स की तरफ चाहिए बारिश आपकी डिक्रीज होना, जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो आपके जो कोस्टल रीजन जो है वहां पर आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी इन कंपेयर टू इंटीरियर। ओशनिक पार्ट में आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी इन कंपेयर टू लैंड मास, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपका ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर होता है। और आपके 35 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर वहां पर आपको हैवियर रेनफॉल देखने को मिलेगी। क्लियर दिस? थैंक यू।